दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक हॉरर थ्रिलर मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है डाउन अ डार्क हॉल। ये मूवी 2018 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में एक बच्ची किड सो रही होती है तो उसे ख्वाब आता है कि डैड उसे बुला रहे हैं। वो उठकर उनकी आवाज के पीछे पीछे बाहर पहुंच जाती है। उसके डैड बार बार कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद सीन चेंज होता है और किड बड़ी हो चुकी होती है। बचपन की उस रात किड के डैड की डेथ हो गई थी और वो इसलिए उसके विजन में आए थे। तब से किड का बिहेवियर स्कूल में बहुत खराब हो गया था। वो स्कूल में सबसे लड़ती थी और एक थेरेपिस्ट उसका इलाज कर रहा था, लेकिन वो फिर भी सही नहीं हुई थी। इसलिए उसकी मॉम और स्कूल ने डिसाइड किया था कि उसे एक मिस्टीरियस से बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए जिसका नाम था ब्लैकवुड और उसकी हेडमिस्ट्रेस थी मैडम ड्यूरेट। इस सिलसिले में बात करने के लिए उस स्कूल की एक टीचर डॉक्टर सिनक्लेयर आई हुई थी, जो बताती हैं कि स्कूल में हम तुम जैसी गर्ल्स को रखते हैं और उनके छुपे हुए टैलेंट को बाहर लाते हैं जिससे वो रिमार्केबल चीजें करते हैं। मगर किट वहां जाना नहीं चाहती थी। उसके बाद रात को उसकी मॉम और उसका एक दोस्त डेविड उससे स्कूल जाने के बारे में दोबारा बात करते हैं, मगर वो उनसे लड़कर रूम में चली जाती है जहां वो अपनी फैमिली फोटो देखने लगती है। तभी उसकी मॉम वहां आकर बताती हैं कि ये फोटो तब की है जब तुम 6 साल की थी और पहली बार हाइकिंग करने लगी थी। तुम छोटी सी उम्र में हर चीज ट्राई कर लेती थी जिसके लिए डैड तुम्हें बहुत एडमायर करते थे और वो उसे बोर्डिंग जाने के लिए मना लेती हैं। अगले सीन में किट उनके साथ ब्लैकवुड जा रही होती है। उधर पहुंचकर वो लोग बिल्डिंग से बहुत इंस्पायर होते हैं जो कि काफी पुरानी और शानदार थी। फिर वो मैडम ड्यूरेट और मिस ओलांस्की से मिलते हैं। वो उन्हें स्कूल का विजिट करवाती हैं और ड्यूरेट बताती है कि ये 207 साल पुराना है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है जो कि डिम आती है। तभी किट की नजर एक डार्क हॉल पर पड़ती है तो ड्यूरेट बताती है कि ये जगह सेफ नहीं है और यहाँ स्टूडेंट्स का जाना मना है। उसके बाद वो किट को उसका रूम दिखाती है। किट को रूम पसंद आता है। वो रूम चेक करती है और नीचे मॉम ड्यूरेट को बताती है कि इसकी मेंटल स्टेट थोड़ी एग्रेसिव है। डेविड उससे कहता है कि अगर कुछ भी वियर्ड हो तो हमें कॉल कर लेना। फिर वो दोनों उससे मिलकर वहां से चले जाते हैं। रात को मिस ओलांस्की उसके लिए खाना लाती है और साथ ही एक मेडिसिन खिलाती है जिस पर वो पूरी तरह श्योर करती है कि किट ने जरूर खा ली हो। सोते हुए उसे कोई विस्परिंग सुनाई देती है। वो उठकर चेक करती है और फिर देखती है कि उसकी बॉडी वहीं बेड पर है। अगली सुबह आंख खुलने पर वो देखती है कि बाकी स्टूडेंट्स को भी उनके पेरेंट्स वहां छोड़कर गए हैं। वो 4 थीं और उनके नाम थे एशले, सेरा, इजी और वेरोनिका। किट उनसे मिलती है और ड्यूरेट उन सबको वेलकम करती है तो किट पूछती है कि हम सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ही क्यों, जिस पर ड्यूरेट कहती है कि हम सिर्फ स्पेशल लोगों को लेते हैं जिनमें कोई ना कोई टैलेंट हो। फिर वो लोग उनके फोन्स भी ले लेते हैं और उन्हें बताया जाता है कि टर्म के बीच में उनको सिर्फ एक फोन करने की इजाजत होगी। उसके बाद ड्यूरेट उन सबको उनके पास्ट की बातें याद करवाती है और कहती है कि यहाँ पर आप लोगों को ऐसा बना दिया जाएगा कि सब आप पर फख्र करेंगे। उसके बाद किट सबके रूम्स के बाहर चक्कर लगा रही होती है तो वेरोनिका उस पर गुस्सा करती है और वो लड़ाई करने लगती हैं, मगर एशले उन्हें रोक देती है। फिर किट को डार्क हॉल की तरफ से कोई आवाज आती है और वो उधर जाती है, मगर तभी ओलांस्की उसके पीछे से आकर उसे डिनर के लिए बुला लेती है। डाइनिंग टेबल पर ड्यूरेट उन सबको बताती है कि यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, आर्ट्स, म्यूजिक, लिटरेचर और मैथ्स। और वो अपने टीचर से मिलते हैं जिनमें एक ड्यूरेट का बेटा जूल्स भी था जो कि म्यूजिक पढ़ाने वाला था। वो किट से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें पियानो बजाना पसंद है और तुम्हें वो बजाते रहना चाहिए। उसके बाद ओलांस्की किट को मेडिसिन खिलाती है। उसके पास सब स्टूडेंट्स की मेडिसिन थी जो कि अलग अलग होती हैं। रात को सोते हुए किट को दोबारा डैड का विजन आता है। अगली सुबह वो लोग अपनी क्लासेस लेते हैं। डॉक्टर सिनक्लेयर उन्हें लिटरेचर की क्लास में लव पर ऐसे लिखने का कहती है। आर्ट्स की क्लास में वेरोनिका एक पेंटिंग बनाती है जिसमें वो स्कूल में ड्यूरेट को जलता हुआ दिखाती है। और फिर प्रोफेसर फॉर्ले की मैथ्स क्लास में वेरोनिका किट के बाल जलाने लगती है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी ओलांस्की आकर वेरोनिका को पनिशमेंट देती है। उसके बाद म्यूजिक क्लास में जूल्स उन लोगों को ऐसे आर्टिस्ट के नाम बताता है जिनकी कम उम्र में ही डेथ हो गई थी और वो पियानो बजाने में किट की हेल्प करता है जो सबको पसंद आता है। उसके बाद जूल्स किट को ड्यूरेट के कहने पर अलग से पियानो क्लास देता है और पियानो छोड़ने की वजह पूछता है तो किट बताती है कि मैं डैड के साथ बजाती थी, जब उनकी डेथ हो गई तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि इस तरह मैं उन्हें और मिस करने लगी थी।
जूल्स कहता है कि मुझ पर भरोसा करके दोबारा ट्राई करोगी तो तुम्हें इसमें बहुत सक्सेस मिलेगी। अगले सीन में एशले एक जबरदस्त पोएम लिखती है जिसका उसे खुद अंदाजा नहीं होता कि उसने ये कैसे लिखी। वो बताती है कि बस ये पोएम अचानक से उसके दिमाग में आ गई। दूसरी तरफ मैथ्स क्लास में इजी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और आर्ट्स क्लास में सेरा बिल्कुल ड्रामेटिकली एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग बना डालती है। उन तीनों का छुपा हुआ टैलेंट बाहर आ चुका था। क्लासेस के बाद जूल्स किट को नेचर में ले जाता है ताकि उसका माइंड रिलैक्स हो और वो अच्छे से पियानो बजा सके। जूल्स उसे आंखें बंद करने का कहता है, तभी उसके डैड की आवाज आती है, ओपन योर आइज। और जब वो आंखें खोलती है तो खुद को पियानो के आगे बैठा हुआ पाती है। जूल्स से पूछने पर वो कहता है कि तुम खुद मुझे यहाँ लेकर आई हो। तो किट ये सोचकर इग्नोर कर देती है कि शायद वो भूल गई हो। उसके बाद डाइनिंग टेबल पर सेरा बगैर कुछ खाए रूम में चली जाती है, ये कहकर के उसे भूख नहीं है और उसने काम करना है। उसे पेंटिंग का ऑब्सेशन हो गया था। डिनर के बाद किट इजी को देखती है जो मैथ्स के मुश्किल अलजेब्रा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी और वो बताती है कि मैं तो अलजेब्रा मुश्किल से पास कर पाती थी, मुझे नहीं पता मैं ये कैसे कर पा रही हूँ। वो बताती है कि मैं इनमें से किसी भी आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तभी उन्हें एशले की चीख सुनाई देती है और वो दोनों भागकर उसके रूम में जाती हैं। वो देखती हैं कि एशले लिखते हुए अपने हाथों को रोक नहीं पा रही। किट उसे होश में लाती है और उसे वहाँ पर किसी का साया नजर आता है। होश में आने पर एशले भी बताती है कि कोई यहाँ पर था जो एलिजाबेथ को तंग करता है। एलिजाबेथ मुझे लिखने के लिए वर्ड्स देती है। एशले बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी वेरोनिका और सेरा भी वहां आ जाती हैं। किट को बाहर जाकर चेक करने पर दोबारा कोई साया नजर आता है। वो भागकर अंदर आ जाती है। फिर कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो लोग उसे लॉक करके वहीं एशले के रूम में सोने के लिए लेट जाती हैं। वो लोग एक दूसरे को बताती हैं कि हम किस तरह यहाँ पर आए। किट उन्हें अपने विजन के बारे में बताती है तो इजी कहती है कि मुझे भी विजन्स आते हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और एशले बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त कोई मेरे आसपास है जिससे वो डिस्टर्ब होती है। सेरा भी अपना ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस शेयर करती है। उन्हें लगता था कि कोई उनकी बॉडीज को यूज कर रहा है। अगले दिन वो सब ड्यूरेट को रात वाले इंसिडेंट के बारे में बताती हैं तो वो कहती है कि ये सिर्फ उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से है जो तुम लोगों को टैलेंट बाहर लाने के लिए दी जा रही हैं। अब से तुम्हें कोई पिल्स नहीं दी जाएंगी, लेकिन उसके बदले तुम लोगों को अपनी एफर्ट्स डबल करनी होंगी। उसके बाद वेरोनिका के अलावा बाकी सब अपने अंदर के टैलेंट को पहचान जाती हैं और हर वक्त अपना काम करती रहती हैं। एक म्यूजिक प्ले करने पर जूल्स किट से इम्प्रेस होता है और उसे बताता है कि ये विलियम कैसलर का म्यूजिक है। वो कहती है मुझे नहीं पता मैंने ये कैसे प्ले कर लिया। फिर वो दोनों करीब आने लगते हैं तो ड्यूरेट वहाँ आ जाती है और बाद में जूल्स को इसके लिए डांटती है। वेरोनिका के कोई प्रोग्रेस ना दिखाने पर ड्यूरेट उससे नाराज थी। सेरा ने अपने रूम से निकलना बंद कर दिया था। उसने काफी टाइम से कुछ भी खाया नहीं था। वो हर वक्त रूम में पेंटिंग करती रहती थी। अगले सीन में किट अपनी मॉम से बात करती है और वो भी ड्यूरेट अपने सामने बिठाकर बात करवाती है। उसकी मॉम समझ जाती है कि किट के साथ कोई प्रॉब्लम है। किट वहाँ पीछे लगी एक पेंटिंग देखती है जिस पर TC लिखा हुआ था। उसके बाद रूम में जाते हुए एशले उसे बुला लेती है और बताती है कि अब मैं सही से लिख नहीं पा रही, कोई आदमी मेरे माइंड को कंट्रोल कर रहा है। वो कहती है कि हम सब यहाँ पर मरने वाले हैं। तभी उन्हें सेरा के रूम से कुछ बाहर निकलता हुआ नजर आता है। वो लोग अंदर जाकर देखती हैं कि रूम का हाल बहुत बुरा है और सेरा भी काफी बीमार लग रही थी। फिर अचानक उसे इतनी प्यास लगती है कि वो फिश बाउल का पानी पी लेती है। वहाँ किट नोटिस करती है कि सेरा की सब पेंटिंग्स पर भी TC का वाटरमार्क है। तो वो लाइब्रेरी में जाकर चेक करने लगती है। तभी उसे पता लगता है कि TC वर्ड एक फेमस पेंटर थॉमस कॉल को रिप्रेजेंट करता है। फिर वेरोनिका भी वहाँ आ जाती है और किट उसे बताती है कि सेरा सेम थॉमस कॉल की पेंटिंग्स कॉपी करती है, सिर्फ उनका एंगल डिफरेंट होता है। थॉमस कॉल 46 साल की उम्र में ही मर गया था। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि एशले ने उस दिन जो पोएम लिखी वो फेमस राइटर एलिजाबेथ की थी जो 29 साल की उम्र में मर गई थी। किट वेरोनिका को ये भी बताती है कि मैं भी पुराने फेमस म्यूजिशियन विलियम कैसलर का म्यूजिक प्ले करती हूँ, मगर वेरोनिका को उसकी बात समझ नहीं आती और वो चली जाती है। उसके बाद किट को विजन आता है कि बाहर से बहुत सारी बैट्स खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर आ गई हैं और वो डरकर वेरोनिका के पीछे जाती है। मगर हॉलवे में कोई इवल स्पिरिट किट पर हमला करती है, लेकिन तभी वेरोनिका आकर उसे बचा लेती है। उसे किट की बात पर यकीन आ गया था और वो उसे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है। उसके बाद वो दोनों इस बारे में और सर्च करने के लिए स्कूल के डॉर्क हॉल में जाती हैं। उधर उन्हें किसी की प्रेजेंस फील होती है और फिर एक जगह उन्हें कुछ पुराने स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनसे उन्हें पता चलता है कि उन स्टूडेंट्स को भी किसी ने पोजेस किया हुआ था, जिस वजह से कुछ स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर ली थी। तभी किसी की आने की आवाज आती है और वेरोनिका किट को छुपने का कहती है। ड्यूरेट और रोलॉन्स्की वहां आते हैं और वेरोनिका उनसे बात करती है और शो करती है कि वो उधर अकेली थी। फिर ड्यूरेट उसे वहां कुछ स्पिरिट्स के हवाले करने का कहकर बंद कर देती है।
उधर किट वहाँ से चुपके से बाहर निकल गई थी। फिर वो सेरा और एशले को बुलाने के लिए उनके रूम्स की तरफ जाती है, मगर तभी उधर कुछ अजीब होने लगता है। फिर वो एक ट्रांस में चलती हुई पियानो के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर विलियम कैसलर की स्पिरिट पियानो बजा रही होती है। वहाँ पर ड्यूरेट, ओलोंस्की और प्रोफेसर फॉर्ले भी होते हैं। फिर किट एक ट्रांस में पियानो बजाने लगती है। वहाँ पर कुछ और पुराने लोगों की स्पिरिट्स आकर डांस करने लगती हैं। तभी उधर वही इवल स्पिरिट भी आती है और किट को अपना म्यूजिक बजाने के लिए कहती है। ड्यूरेट कहती है कि इसको इग्नोर करो, तो वो स्पिरिट दोबारा से उसे डराती है, जिस पर वो अचानक से होश में आ जाती है। जूल्स उसके म्यूजिक को रिकॉर्ड कर रहा था। किट गुस्से में आ जाती है कि उसके साथ आखिर ये हो क्या रहा है। वो सबको हॉल में बुलाती है और ड्यूरेट से कहती है कि मैंने पुरानी फाइल्स देखी हैं, तुम लोग यहाँ हमें पोजेस करके यूज कर रहे हो। तो वो कहती है कि मैं स्पिरिट से बात कर सकती हूँ, इसलिए कुछ फेमस स्पिरिट्स को यहाँ बुलाया और तुम लोगों के थ्रू वो फेमस लोग अपना काम कर रहे हैं। तुम सब वेसल्स हो। तो किट पूछती है कि वो हमें तंग क्यों करते हैं, जिस पर ड्यूरेट बताती है कि जब दूसरी दुनिया से स्पिरिट्स को बुलाया जाता है तो उनके साथ कुछ बुरी स्पिरिट्स भी आ जाती हैं जो तंग करती हैं। और इस सब का फायदा प्रोफेसर फार्ले और सिनक्लेयर को भी हो रहा था। जब इजी कोई डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करती थी तो प्रोफेसर उसे कॉपी कर लेता था और सिनक्लेयर भी एशले की लिखी हुई पोएम्स को अपने पास रख लिया करती थी। जैसे जूल्स किट के म्यूजिक को रिकॉर्ड कर रहा था। ड्यूरेट किट से कहती है कि यहाँ रहकर तुम अपने फादर की स्पिरिट से भी मिल सकती हो, मगर किट गुस्से से अपने रूम की तरफ चली जाती है। जूल्स भी उसके पीछे जाता है। तभी उन्हें एशले की आवाज आती है। वो जाकर देखते हैं तो उसने अपने हाथों को जख्मी किया हुआ था। जूल्स किट को एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए ड्यूरेट के ऑफिस की चाबी दे देता है, मगर तभी एशले खिड़की से नीचे कूदकर खुद को मार डालती है। ये देखकर किट ऑफिस में जाकर अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल करती है। फिर वो सेरा के रूम में जाकर देखती है तो वो बहुत ज्यादा काम करने की वजह से मर चुकी थी। उसके बाद वो इजी को उसके रूम से ले आती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर और सिनक्लेयर ड्यूरेट को समझा रहे होते हैं कि सब स्पिरिट्स हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, इसलिए ये सब रोक दें, लेकिन वो नहीं मानती। तभी किट उन लोगों को बताती है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, जिस पर ड्यूरेट को गुस्सा आ जाता है और ओलोंस्की किट को ले जाकर पुराने हॉल में बंद कर देती है। जूल्स उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे बचाने के लिए पीछे जाता है। किट उस जगह पर देखती है कि उन्होंने वेरोनिका को भी बंद किया हुआ था, लेकिन उसे किसी इवल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था। किट को वहाँ और भी बहुत सी स्पिरिट्स नजर आती हैं, मगर वो किसी तरह वेरोनिका को होश में ले आती है। लेकिन तब तक किट की एक गलती से वहाँ आग लग चुकी थी। इजी उन्हें बचाने के लिए आती है, मगर उसे भी कोई स्पिरिट पोजेस कर लेती है और वो आग में जलकर मर जाती है। ऊपर जाकर किट देखती है कि ओलोंस्की जूल को मारने वाली थी, जो वहाँ उसे बचाने आया था। तभी सिनक्लेयर ओलोंस्की पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। फिर वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं तो उधर बहुत सी स्पिरिट्स आ जाती हैं और सिनक्लेयर उनका शिकार बन जाती है। आग बड़ी तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैलती जा रही थी। ड्यूरेट को भी उसके पुराने स्टूडेंट्स की स्पिरिट पोजेस कर लेती हैं और वो प्रोफेसर फार्ले को मार देती है। तभी वहाँ पुलिस पहुंच जाती है। ओलोंस्की को भी अपने बेटे की स्पिरिट नजर आती है और वो उसके पीछे भागते हुए आग में जल जाती है। वेरोनिका बचकर बाहर निकल जाती है। जूल्स और किट देखते हैं कि ड्यूरेट आग में जल रही है, जिससे जूल्स बहुत दुखी होता है। उधर किट की मॉम भी पहुंच जाती हैं। अंदर जूल्स किट को बचाकर खुद मलबे के नीचे दब जाता है। ये देखकर किट रोते हुए बेहोश हो जाती है। उसे तब अपने डैड का विजन आता है, जो उसे उठाकर दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकलकर वो बेहोश हो जाती है। उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, जहां उसे डैड की स्पिरिट मिलती है। वो कहती है कि अब मैं मर कर आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन वो उसे जिंदा रहने के लिए कन्विंस करता है और चला जाता है। तब वो होश में आ जाती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।